नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए। इसके पहले हम लोग पढ़े थे लाइब्रेरी कैटालॉग प्रक्रियाकरण एशियाटो के अनुसार। तो उसमें हमने जो है सेक्शन बताया था आप लोगों को, सेक्शन इन मेनरी एंड एशियाटो कैटालॉगिंग, जिसमें आपने अध्ययन किया था कि 8 सेक्शन होते हैं। कॉल नंबर सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शंस, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शंस, नोट सेक्शन, ISBN सेक्शन, ट्रेसिंग सेक्शन, इंटरनल नंबर सेक्शन। अब हम अध्ययन करेंगे इसके आगे कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे कनेक्टिव सिंबल दे करके मेन एंट्री का जो स्ट्रक्चर है और जो है गहन रूप से हम इसको कैसे लिखते हैं, कैसे जो है हम इंफॉर्मेशन दे करके क्या हेडिंग सेक्शन में क्या, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन में क्या, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या। तो आज हम लोग जो है इसके विषय में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आइए, ये कैटालॉग का फॉर्मेट हो गया। जैसा आप जानते हैं 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। यह एरिया जो है हेडिंग सेक्शन है, यह हेडिंग सेक्शन की एरिया है, हेडिंग सेक्शन की एरिया है। यहां पे हम जो है नेम ऑफ द ऑथर लिखते हैं। किस केस में? जब बुक का ऑथर हो, नहीं होगा एडिटर होगा, कंपाइलर होगा, ट्रांसलेटर होगा, ऑथर नहीं होगा, तब टाइटल लिखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द ऑथर। फर्स्ट लिखते हैं सरनेम कामा फोरनेम, अभी भी एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद लिखते हैं टाइटल प्रॉपर, जो बुक की टाइटल होती है उसको लिखते हैं, ठीक। फिर पैरेलल टाइटल, अगर इस टाइटल के पैरेलल टाइटल कोई है तो उसको बराबर का निशान देते हैं, पैरेलल टाइटल। सब टाइटल, सब टाइटल लिखते हैं। सब टाइटल के बाद जो है स्लैश लगाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, क्लियर। उसके बाद ईच सब्सिक्वेंट कामा लगाते हैं हम, कामा लगा के ईच सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स of responsibilities is subsequent statement of responsibilities। फिर आता है क्या? एडिशन एरिया, एडिशन एरिया, एडिशन एरिया। फिर नेक्स्ट जो है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कोलन पब्लिशर कॉमा ईयर, क्लियर। फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया यो कह लीजिए कि नंबर ऑफ पेजेज है, बाद में यहीं पे हम सब देते हैं, तो इसको लिख देते हैं नंबर ऑफ पेजेज, नंबर ऑफ पेजेज
ऐसे समझ लीजिए, डॉट सेमीकोलन, साइज ऑफ द बुक, साइज, फिर आता है बाद इलस्ट्रेशन है तो इलस्ट्रेशन पहले और ये सब चीज़ें लिख दी जाती हैं, आप पोर्शन काम पढ़ेंगे तो दिया होगा। उसके बाद आता है आपका डॉट स्पेस डैश सीरीज, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरीज का कोई ऑथर होगा, नंबर होगा, वो हम लिखते हैं। सीरीज स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। नेम ऑफ पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशंस, ये नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आप लिखेंगे सीरीज नंबर, सीरीज नंबर, क्लियर, सेमीकोलन लगा के सीरीज नंबर बंद कर देते हैं। फिर आते हैं यहाँ नोट यदि कुछ दिया रहता है बुक में, कुछ स्पेसिफिक चीज, जैसे चीज, हाँ इतना से इतना तक, प्लेट है, हाँ प्लेट में इतना है, कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नोट सेक्शन में लिख देते हैं। ISBN जो बुक के लिए यूनिक नंबर होता है आप जानते हैं, ट्रेसिंग, यहाँ पे कॉल नंबर जो आपको दिया जाता है क्लासिफायर द्वारा, इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद आता है एक्सेशन नंबर जो पुस्तक में एक्विजिशन सेक्शन द्वारा जो है अंकित होता है पहले से। एक बार फिर से देख लें हम लोग इसको। हेडिंग सेक्शन में बेसिकली नेम ऑफ द ऑथर लिखते हैं। क्यों, कब लिखते हैं? जब जो है पुस्तक का प्रकार, पुस्तक का लेखक हो, उसमें भी है पुस्तक का जब एक लेखक होगा, सरनेम फोरनेम, दो होगा, पहले का नाम यहाँ लिखेंगे, दोनों का नाम यहाँ लिखेंगे, एडेड में आकर के ट्रेसिंग बनाएगा, उसमें देख लेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो। नेम ऑफ द ऑथर या इसको हेडिंग सेक्शन कहेंगे, जिसमें लिखेंगे। अगर बुक में लेखक कोई नहीं है, बुक में कोई लेखक नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, उसमें केवल एडिटर है, ट्रांसलेटर है, कोलैबोरेटर कोई भी है, तो अब यहाँ पे हम बुक की टाइटल लिखते हैं। बुक की टाइटल में एक प्रॉपर टाइटल, जो टाइटल बुक के दी गई है, उसके पैरेलल कोई टाइटल है तो बराबर का निशान दिखा कर इक्वल का निशान लगा के देते हैं, कोलन लगा के सब टाइटल देते हैं, आड़ी रेखा खींचते हैं, बाई जो ऑथर होता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बुक डॉक्यूमेंट्स, फिर ईच सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन डॉट स्पेस डैश स्पेस एडिशन स्टेटमेंट, फर्स्ट एडिशन तो देते नहीं, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, जो भी बुक की एडिशन है उसको हम यहाँ लिखते हैं। फिर डॉट स्पेस डैश, डॉट से अलग करते हुए बुक का प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जो पहले लिखा होता है, इसमें भी ACR 2 में बताया गया है कि अगर पुस्तक में प्रकाशन का स्थान, पुस्तक प्रकाशक का स्थान एक अपने देश का हो, एक तो पहले जो लिखा रहता है उसको लिख देते हैं, जो अपने देश में दिल्ली है, आगरा है, मुंबई है, तो जो पहला होगा उसको लिख देंगे। अगर लिखा है अमेरिका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, तो पहले अमेरिका लिखा है तो अमेरिका हम नहीं लिखेंगे, इंडिया लिखेंगे, या ऐसे जो है जो पहला होता है उसको हम लिख देते जब अपने देश का प्रत्येक स्थान होता है तो। फिर प्लेस नेम ऑफ द पब्लिशर, फिर उसका नेम, कौन सा पब्लिशर का नेम है उसको हम लिख देते हैं, कामा लगा के ईयर लिख देते हैं, किस ईयर में बुक पब्लिश हुई है। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेज, प्रिलिमिनरी पेजेज होते हैं,
फिर पूरे पेज जो है गिन करके यहाँ हम लिखते हैं, बुक की साइज लिखते हैं दी होती है S2 S3 S4 साइज जैसे 20 सेंटीमीटर 22 23 सेंटीमीटर 12 × 18 सेंटीमीटर दिया होता है। उसके बाद डॉट स्पेस डैश करके सर्कुलर ब्रैकेट में हम जो है सीरीज को लिखते हैं, सीरीज, हाँ सीरीज के बुक की सीरीज को लिखते हैं, ये सीरीज स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है लिखते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं, सीरीज का नंबर लिखते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। नोट सेक्शन में बुक में कुछ स्पेसिफिक चीज दी रहती है जो नोट सेक्शन में देना है, हम उसको लिखते हैं। फिर ISBN दिया रहता है बुक का बैकअप टाइटल पेज पे, उसको हम देख के लिख लेते हैं। फिर ट्रेसिंग लिखते हैं, बुक में एक सेशन नंबर होता है उसको हम लिख लेते हैं। ये बातें क्लियर हो गई आपको? तो मित्रों यह जो है इसको आपने ठीक से देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेकर के, एक उदाहरण लेकर के इसको करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।